नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता और आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खरसावा शहीद स्थल पर सीएम के खिलाफ हुई बदसलूकी के बाद भी कार्रवाई पर झामुमो का पलटवार। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा सरकार और भाजपा को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। दशरथ गागराई ने कहा सरकार अपनी विफलता का दोषारोपण जेएमएम पर करती है। सदर थाना की निमडी में आइसक्रीम फैक्ट्री के स्टाफ सनातन पान की ठंड लगने से हुई मौत। हाथियों के आतंक से दहशत में जी रहे ग्रामीण, समस्या समाधान और मुआवजा की मांग को लेकर मिलने पहुंचे उपायुक्त से। 6 से 8 जनवरी के बीच मंझारी और ताजनगर में लगेगा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर। तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की बैठक। अब खबरें विस्तार से। खरसावा में शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान सीएम के खिलाफ हुए विरोध के मामले में सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भाजपा ने इसके लिए जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर झामुमो के विधायकों ने पलटवार किया है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा का कहना है कि राज्य और भाजपा को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। सीएनटी एसपीडी में संशोधन राज्य की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार जबरदस्ती कोई कानून थोपना चाहेगी तो जनता का गुस्सा फटेगा ही। राज्य सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री और जो प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है माननीय सांसद गिलुआ जी, उन लोग को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। क्या सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि आप राज्य के मूल भावना के विपरीत कोई आप काम करेंगे, कोई नियम बनाएंगे, ज़बरदस्ती आदमी को थोपने का काम करेंगे तो वो तो गुस्सा फूटेगा ही ना। तो आपको जूता नहीं फेंकेगा तो क्या चुम्मा चाटी करेगा। आप एक तो स्थानीयता के नाम से सबका नौकरी खा जा रहे हैं, बाहरी लोगों को दे रहे हैं। दूसरा जो है ना, यहाँ का जो मूल माना भूमि का संरक्षण प्रदान करता है, भूमि के लिए कवच है, कृषि भूमि के लिए सीएनटी एसपीडी को संशोधन कीजिएगा तो आपको क्या करेगा। तो वो तो जनता का खूब वजन का शिकार हुआ है। उसमें आप जेएमएम को आरोप लगा देने से तो इससे बरी नहीं हो जाएगा। जहाँ जाएंगे उन लोग का ऐसे ही स्वागत करेगा, क्योंकि ये निर्णय और ये सरकार का जो कदम है वो यहाँ के झारखंडी मूल भावना के विपरीत। इसलिए जेएमएम का नाम लेने से या धमका देने से चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या कोई आकर के समीक्षा करके 500, 1000, 5000 पर केस करेंगे बोलने से नहीं। आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ जनता के हित में, वो मेन चीज़ है कि जनता आपके इस काम से खुश है या नहीं। इसलिए अभी भी मौका है, यू टर्न ले लीजिए। माने आप लोग जो है ना स्वीकार कीजिए कि हम लोग गलती कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को जूता पड़ रहा है। खरसावा के विधायक दशरथ गागराई ने भी सरकार पर ही दोषारोपण किया। कहा कि जहां भी राज्य सरकार विफल होती है, झामुमो पर दोषारोपण करती है। उनके अपने दल के लोग ही सीएनटी एसपीडी पर विरोध जता चुके हैं। चूँकि किसी भी प्रकार का आज सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, अगर उस पर सरकार विफल होती है तो दोषारोपण जेएमएम को देती है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा सीएनटी एसपीडी एक्ट में खास करके भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का बयान आ चुका है। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री काड़िया मुंडा जी का बयान आ चुका है कि नहीं, ये सीएनटी एसपीडी एक्ट संशोधन होने पर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को ज़मीन से बेदखल होना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है ये अपने दल के ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, चूँकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का एक बयान कल हम लोग ने पढ़ रहा था कि हमको शहीद बेदी तक जाने दीजिए वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर में ये आदिवासी हरिजन उत्पीड़न केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों के लिए हमेशा सरकार, चाहे सीएनटी एसपीडी एक्ट का मामला को लेकर के हो या स्थानीय नीति का मामला को लेकर के हो, ये आदिवासी और मूलवासियों के ऊपर में सरकार थोपने का काम कर रही है, जो ये न्याय संगत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ग्राहक के खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। ग्राहक द्वारा आज बैंक से इसकी शिकायत की गई। मंझारी थाना के खेड़िया टांगर गांव की भारती देवी का खाता बैंक ऑफ इंडिया में है। 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे 9934155057 नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया। पूछा गया कि एटीएम चलाना है या नहीं। जब भारती ने हाँ में जवाब दिया तो फोन करने वाले ने एटीएम का नंबर पूछा, जो इसने बता दिया। उसी दिन उसके खाते से 800 रुपए निकाल लिए गए। खाता में 1000 रुपए था। मोबाइल पर जब मैसेज आया तो महिला बैंक पहुंची और शिकायत की। ठंड लगने के कारण मंझारी थाना के खेड़िया घर गांव के युवक की मौत हो गई।
वह चाईबासा में निमडी मोहल्ले में आइस फैक्ट्री में काम करता था। 18 वर्ष का सनातन पान निमडी की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था। मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे उसने स्नान किया और फिर खाना खाया। खाने के बाद काम में लग गया। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कुटपानी प्रखंड के 3 पंचायत बरकीला, लागिया और पंडावीर को सदर ब्लॉक में शामिल कर दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के 1 साल बाद भी जिला प्रशासन ने इसका अनुपालन नहीं किया, जिसको लेकर चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा आज उपायुक्त से मिले। विधायक ने उपायुक्त को कैबिनेट के निर्णय और सरकार के आदेश के बारे में बताया और शीघ्र कार्रवाई करते हुए इन तीनों पंचायतों को सदर प्रखंड में शामिल कराने की मांग की। उपायुक्त ने विधायक को आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त से हमने पिछला कई वर्षों से लंबित जो मामला जिसको विधानसभा के माध्यम से हमने उठाया था और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि खुटपानी प्रखंड का 3 पंचायत बरकेला पंचायत, लागिया पंचायत और पंडावीर पंचायत, ये तीनों पंचायत को सदर में शामिल करने का सरकार निर्णय ले चुकी है। तो लेकिन अभी तक 1 साल बीतने के बाद भी इस मामले का अनुपालन जिला के स्तर से नहीं हो पाया, प्रशासनिक स्तर से। इस मामले को पुनः दोबारा मैंने उठाया कि अभी तक उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। जब कैबिनेट से निर्णय हुआ, इसको सीमांकन कर दिया गया, भौगोलिक क्षेत्र से उसको सदर में शामिल करने के लिए कहा गया, तो फिर क्यों नहीं हुआ। तो पिछला बैठक में निगरानी सतर्कता वाला में मैंने उठाया था, तो अनभिज्ञत जाहिर किया था जिला प्रशासन ने कि नहीं अभी तक हम लोगों को कागज़ उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं कागज़ ले आ करके उन लोग डीसी साहब को मैंने दिया कि कब तक इसका अनुपालन होगा। तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसको मैं अनुपालन कराऊंगा और चिट्ठी मुझे मिल चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के कई प्रखंडों के लोग हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। पीड़ित ग्रामीण आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उन्होंने समस्या का समाधान कराने की मांग की। चिकपानी के प्रखंड प्रमुख तरुण सवैया के साथ असुरा गांव के लोग उपायुक्त से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वे किस तरह दहशत में जी रहे हैं। फसल बर्बाद हो रही है सो अलग। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने की व्यवस्था करने और मुआवजा की मांग की। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने भी उपायुक्त से मिलकर हाथियों की समस्या का समाधान कराने की मांग की। मैंने सब डिवीजन के डीएफओ से बात की और हमने कहा कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि बैटरी देना, फटाका देना, टॉर्च देना, ये सारी चीज़ें हैं। और जो बंगाल के लोग स्पेशलिस्ट हैं हाथी भगाने में, उन लोगों का एक टीम ला करके, क्योंकि अब तो शहर तक तोलगोय और तमाड़बान, सिकुर सही और टेका सही तक जो है ना घुस जा रहा है। तो सवाल है, देखिए इसका तो कहीं ना कहीं से मतलब जिला प्रशासन सोया हुआ है, कहीं ये वन विभाग पूरी तरह से सोया हुआ है, कितना लोगों को नुकसान कर दे रहा है, घर तोड़ दे रहा है, ये कर दे रहा है। इसका मतलब एक समीक्षा करके इन लोग को जो है ना अपने जगह पर वापस भेजने का काम करना चाहिए। चिकपानी प्रखंड अंतर्गत असुरा पंचायत के असुरा गांव के ओडिया पासा में बीती रात जो हाथियों के 22 हाथियों के झुंड द्वारा 12-13 परिवार के मकान, धान, खेत खलियान जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी क्रम में आज हम लोग डीसी साहब से मिलने आए कि ताकि इसका तत्काल निदान किया जाए और उन परिवारों को जिनका हाथी द्वारा क्षतिपूर्ति और खेत खलियान में धान खाया गया है, तत्काल उनको क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाए। वन विभाग से जो मुझको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कल शाम को जब मैंने वहाँ जो स्थल निरीक्षण क्रम में वहाँ के वन पदाधिकारी को फ़ोन किया, तो शाम तक उन्होंने ये फटाका और कुछ टॉर्च उपलब्ध कराया है कि ताकि वो लोग अपना बचाव कर सकें। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदर ने आज प्रधान अध्यापकों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में हुई। इसमें चाईबासा सदर और नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए। बीईओ विपिन बिहारी लाल दास ने कहा कि बच्चों को दिए जाने वाले किट की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण सरकार ने आगे का पैसा रोक दिया है। सभी प्रधानाध्यापक को उपयोगिता प्रमाण पत्र और छूटे हुए बच्चों की सूची देने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की सूची भी तैयार करने को निर्देश दिया गया है। चाईबासा सदर एवं चाईबासा नगर पालिका के तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्यों की मासिक गुरुगोष्ठी बुलाई है, जिसमें विभिन्न एजेंडाओं पर समीक्षा वार्ता करनी है, जिससे विद्यालय किट की राशि की व्यय एवं उपयोगिता महत्वपूर्ण है। 2015 और 16 में
हमने बच्चे को किड्स की राशि दी और अभी तक उपयोगिता नहीं आया है, जिसके कारण से भारत सरकार ने 15-16 की राशि रोक दी है। इसके लिए समीक्षा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 15-16 में शेष जो रह गया बच्चा जिसको विद्यालय किट नहीं मिला है, उसके छात्र छात्राओं की सूची बना के देनी है। वित्तीय वर्ष 16 मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी की सूची इन लोगों से लेंगे। उन लोगों को 2000 रुपया हम फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करवाएंगे। ये और चौथा है 16-17 के अंतर्गत यूडाइस की स्थिति जमा नहीं होने की स्थिति में उस बैठक में आज हम यूडाइस के प्रोफाइल पर चर्चा करेंगे और उन लोगों को बताना होगा कहाँ कठिनाई है। जैसे बेंच डेस्क के लिए पैसा मैंने प्रत्येक विद्यालय को दे दिया है और उसके आज उपयोगिता प्रमाण पत्र आज लेनी है या क्या किए, इसकी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बृहद मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर आज सदर अस्पताल में बैठक हुई। शिविर को सफल बनाने के लिए संस्थाओं से मदद भी ली जाएगी। जिले के 4 प्रखंडों मंझारी, तातनगर, खुटपानी और झिकपानी को इसके लिए चुना गया है। 6 से 8 जनवरी के बीच मंझारी और तातनगर प्रखंड में शिविर लगेगा, जबकि खुटपानी और झिकपानी में फरवरी में शिविर लगेगा। शिविर में मरीजों की आंखों की जांच होगी और फिर चाईबासा स्थित संजीव नेत्रालय में इनका ऑपरेशन होगा। तैयारी करेंगे हमको ऑपरेशन। अच्छे डॉक्टर हैं, आप लोग अपने घर के भी यदि लोग हैं, ठीक है, कोई भी तो उनको लेके जांच करा दीजिएगा तातनगर और मंझारी में, और उनको 7 तारीख को फिर 8 तारीख को ऑपरेशन के लिए क्या बोलते हैं संजीव नेत्रालय में लाना है। रेलवे द्वारा बनाई जा रही 3rd लाइन में जिन रैयतों की जमीन गई है उन्हें मुआवजा और नौकरी देने की मांग हो रही है। चाईबासा की विधायक दीपक बिरवा इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिले। विधायक का कहना है कि पहले जमीन की मापी होनी चाहिए। इसके लिए हमने चकरदरपुर के डीआरएम को पत्र भी लिखा था। डीआरएम ने ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा है। ये जो 3rd लाइन जा रही है जो रेलवे का, जिसमें हमारे ग्रामीण रैयतों का बहुत सारा ज़मीन गया है, इस कारण से काम रुका हुआ है। तो हम लोग ने मांग किया था कि पहले ज़मीन का नापी हो। मेरा ज़मीन गया है तो पहले मुआवजा या नौकरी दे। इसको लेकर के डीआरएम से लेके डीसी तक का पत्राचार हुआ है और एक जॉइंट कमेटी बनाने का चिट्ठी डीआरएम की तरफ से आया हुआ है। तो जॉइंट कमेटी में डीसी ने कहा कि जॉइंट कमेटी हम बनाएंगे प्रशासनिक तरीके से तो हमारा पदाधिकारी, लेकिन रेलवे से किसको हम जोड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हम फिर से डीआरएम को चिट्ठी लिख दे रहे हैं कि कौन पदाधिकारी जांच में साथ होंगे, उसको स्पष्ट करें तो हम जो है ना इसको भी हम जांच करा दें। यही मैटर को लेके हम डीसी से बात करने आए।